ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वो तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, छूट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पार्ट चलता है। मूल वतन में तो कोई पार्ट है ही नहीं। जैसे एक्टर्स घर में है तो नाटक का पार्ट नहीं है, स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाती हैं। पार्ट पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परम आत्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। आत्मा तो आत्मा है, लेकिन आत्मा क्या करती है, उसका क्या स्टेटस है, क्या उसका काम है, तो उससे पहचान होती है ना उसकी। ये पवित्र देव आत्माएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण के विश्व के मालिक बनते हैं। किसने बनाया? क्या कहेंगे, किसने बनाया? परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बड़ाई ये है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। कितना सहज है। इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान, उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं, समझ कुछ भी नहीं है। देवताओं को पूछते हैं, शिव पर फल दूध आदि चढ़ाते हैं, कुछ पता नहीं है। देवताओं ने राज्य किया, अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते हैं? उसने क्या कर्तव्य किया जो इतनी पूजा करते हो? देवताओं का तो फिर भी मालूम है, वो तो स्वर्ग के मालिक हैं। उन्हों को किसने बनाया ये भी पता नहीं है। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं है कि ये भगवान है। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया। कितनी भक्ति करते हैं, है सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं है। क्या ये देवताएं सुख देते हैं? भला राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया है ना। बलिहारी उनकी है, ये तो सिर्फ राजा ही करते, प्रजा भी बन जाती है। बाकी ये कोई का कल्याण नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो अल्प काल के लिए। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परमात्मा कहते थे। परम आत्मा से परमात्मा हो जाता, परंतु ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है,
फिर उस पर दूध आदि भी चढ़ाना शोभता नहीं है। जब ना उसका नाम है ना उसका रूप है, फिर कहाँ दूध और फल चढ़ाने की हम बात करते हैं। बाबा कहते फिर वो भी शोभता नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना, उनको निराकार तो कह नहीं सकते हैं। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ये समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है। ये पढ़ाई है, बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में नहीं होते हैं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवता थे फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं है। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाबा कहते माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगतनाथ नाम रख दिया है। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है हम कब पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब भी कोई की बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका भी कुछ नहीं समझते हैं। अभी राम अपना अयोध्या में जो रामलला का मूर्ति स्थापन किया वो भी एकदम काला बना दिया, काला पत्थर का। यही चीज़, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा है, इतना प्यारी मूर्ति बनाई है, लेकिन काला पत्थर का बना दिया। अगर इसी पत्थर को काले के बजाय गोरा का पत्थर बना देते तो भी। तो बाबा कहते रघुनाथ मंदिर में भी काला चित्र दिखाते, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को बैठ समझाते, ज्ञान चित्ता पर बैठ गोरे बनते हैं, काम चित्ता पर बैठ काले बन पड़ते हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े, फिर ऐसा उनका नाम तो रख नहीं सकते हैं। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हैं, ये निशानी दिखाई है, इसलिए उन्होंने काले चित्र दिखा दिया। आत्मा काली हुई थी, शरीर थोड़ी काले हुए थे। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं है, वो तो हीरा है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। वो तो कभी भी काला बनते नहीं हैं, उनको फिर काला क्यों बना दिया है? कोई, बाबा कहते कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हमने क्या दोष किया जो मुझे भी काला बना दिया? अब शिवलिंग काला ही बनाते हैं। मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं। अब खुद की बुद्धि मैली हुई तो बाबा को, भगवान को ही मैला बना दिया, काला बना दिया। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला। मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वो तो बाप ने समझाया है, फॉलो फादर। जैसे इसने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसने माना ब्रह्मा बाबा की बात सुनाई। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भले साधारण थे, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, ना बहुत ऊंच ना बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते, ये भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ। अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? ये तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आँखों से होता नहीं है। तुम कहते हो भगवान पढ़ाने आते हैं तो ज़रूर कोई शरीरधारी होगा। निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर का पार्ट बजाते हो, आत्मा ही पार्ट बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्मा वाच, परंतु आत्मा वाच शोभता नहीं है। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है, वाच तो शरीर से ही करेगी ना। वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर तो ज़रूर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है तो ज़रूर किसी के शरीर द्वारा आधार लेगा ना। उनको रथ कहा जाता है, नहीं तो वो सुनाए कैसे?
हाँ, अगर बाबा तन का आधार नहीं लेंगे तो फिर कैसे सुनाएंगे शिव बाबा। इसलिए बाबा कहते बाप पतित से पावन बनने की शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं है, ये तो ज्ञान की बात है। वो आए कैसे, किसके शरीर में आए, आएगा तो ज़रूर मनुष्य में ही आएगा ना। अगर मनुष्यों को समझाना है तो फिर मनुष्य की भाषा में बात करनी पड़ेगी ना। हाँ, किस मनुष्य में आए, कोई को तो पता नहीं है तुम्हारे सिवाय। उन्होंने फिर बैल पे सवारी दिखाई, बैल की भाषा थोड़ी मनुष्य समझेगा। रचयिता खुद ही बैठकर अपना परिचय देते कि मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। फिर बाबा ने कहा बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है, मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं, जानवर आदि में तो आ ना सके। बाप कहते मैं किस मनुष्य में आऊँ, ये तो समझ नहीं सकते हैं। आना भी भारत में ही होता है, भारतवासियों में भी किसके तन में आऊँ, क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा। ऐसा नहीं है कि ऊंचे से ऊंचे हुद्दे वाला इंसान चाहिए उसको आने के लिए, भाई इतना बड़ा भगवान आएगा तो देश के राष्ट्रपति के बीच में आ जाए। हाँ, उसमें हुद्दा बड़ा नहीं देखा जाता, वो आत्मा की शुद्धि देखी जाती है ना। उस रथ, कौन से रथ में आना है वो बाबा को ये पता होता है। तो बाबा कहते भारतवासियों में भी किस तन में आऊँ, क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा। ऐसे नहीं है कि पवित्र रथ में आना है, ये तो है ही रावण राज। गायन है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वो खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान ना सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा भी आ ना सके, वो है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आवे, भक्त पुराना चाहिए। देखो बाबा क्लियर कर रहे हैं कौन सा रथ चाहिए होता है शिव बाबा को आने के लिए, क्योंकि किसी में भी आ जाए ऐसा नहीं। ना साधु संत महात्माओं में आते हैं, ना ही कोई बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में आते हैं। अब जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, नंबर 1 भक्त, वो भी पुराना, भक्त भी पुराना चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है ना। भारत में भक्त तो ढेर है, कहेंगे ये बड़ा भक्त है इसमें आना चाहिए, ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग आया भक्त बन जाए, वो तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें नहीं आएंगे। मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले भक्ति शुरू की। अब कौन से भक्त में आता हूँ, जो नंबर 1 भक्त, जिसने सबसे पहले भक्ति शुरू की है और सबसे जास्ती भक्ति की है, और वो है ब्रह्मा बाबा। बाबा ने कहा द्वापर से भक्ति शुरू हुई है, ये हिसाब किताब भी कोई समझ ना सके। कितनी गुप्त बातें, मैं आता हूँ उसमें जो पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूजा था वही फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते हैं ये रथ ही पहले नंबर में जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे, भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो ये मेरे पर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी चाहिए। यज्ञ ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है ना, खुद इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है, राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वो लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम में जो सामग्री है सब डाल देते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने कौन है ये, कौन सी आत्मा नंबर 1 पूज्य सो पुजारी बना हुआ।
उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है, बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े ये दादा तो जौहरी था, शक्ति तो कोई देखने में आती नहीं है, सिर्फ इतना कह देते हैं कि इसमें कुछ शक्ति है, बस ये नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिवान बाप है, इसमें शक्ति है। वो शक्ति भी आई कहाँ से? बाप ने प्रवेश किया ना, जो उनका खजाना वैसे थोड़ी दे देते हैं, तुम योग बल से लेते हो। वो तो सर्वशक्तिवान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों गाया जाता है ये भी कोई जानते नहीं है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी, पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। कट जो चढ़ी है वो कोई उतार ना सके, कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है, वो एवर प्योर है। ये तुम समझते हो, ये सब बुद्धि में बिठाने के लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं, तो बाप है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में है, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बना। वो भले इस समय करोड़पति हैं, परंतु अलग काल के लिए सबका खलास हो जाएगा, ये सब जानते, सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो, अभी तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी बहुत जन्मों के अंत में है, कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है, वही सबसे पतित बनते, उनको ही फिर पावन बनना है। ये ड्रामा बना हुआ है, बाप तो रियल बात बताते हैं, बाप है ट्रुथ, वो कभी उल्टा नहीं बताते। ये सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके। तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है, सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी होकर संभालना है, पूरा वारी जाना है, खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। दूसरी बात, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को भी देना है। और फिर बाबा ने कहा कल्याणकारी बनना है। वरदान में बाबा ने कहा पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे, ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, चाहे वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। क्या सुना? ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, संकल्प भी कितने हमारे शुद्ध होने चाहिए, संकल्प से, वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना,
इसको कहा जाता है महान आत्मा। देखो इसकी डेफिनेशन कितनी गहरी। स्लोगन में बाबा ने कहा, ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आज तो 12 तारीख है, 12 जून है। ये भी हमारे लिए बहुत ही शक्तिशाली स्मृतियाँ, प्रेरणाएं देने वाला दिन है। जैसे आप सभी को मैंने बताया था, 6 जून सरला दीदी का पुण्यतिथि स्मृति दिवस कहो, और आज 12 जून राज दीदी जो जलंधर वाले हमारे जन्मदाता कहूँ ना, क्योंकि उनके द्वारा ही मेरा अलौकिक जन्म हुआ है 1993 में। दीदी हिमाचल में आए थे। राज दीदी को ही मैंने पहले देखा है और उनके साथ ही मैं वहाँ से पढ़ाई करती करती जलंधर आई थी। ये 1994 की बात है। 93 में बाबा मिला, 93 में 4 में हम दीदी के साथ जलंधर आए थे। 12 मई को, देखो 12 मई को दीदी के साथ हम जलंधर आए। 11 को चले थे हिमाचल बिलासपुर से और रात को उन्ना रुके। उन्ना से 12 तारीख शाम को निकले और 4 बजे कुछ निकले और 6 बजे 6:30 बजे जलंधर पहुँचे थे। और 12 मई था वो दिन जो मेरा अलौकिक जन्म हुआ था। जलंधर पहुँचते ही दीदी के साथ, और दीदी की इतना पक्का फाउंडेशन था पवित्रता का, और इतनी दीदी की शक्तिशाली दृष्टि, और इतना लव एंड लॉ का बैलेंस, लव एंड लॉ वो सारी नियम मर्यादाएं धारणाएं कायदे सब सिखाते थे, स्ट्रिक्ट होते थे और उतना ही प्यार भी करते थे, गोद में भी लेते थे। तो दीदी की पालना में हम लोग पले हैं। और ख़ासकर मेरा बताऊं तो मैं इतनी जो भी कुछ आज हूँ, मैं उन्हीं की वजह से हूँ। उनके द्वारा ही जो मेरा फाउंडेशन पक्का हुआ, उससे आज हम यहाँ तक चल रहे हैं। इतने परीक्षाएं भी बहुत आती है, पार करते हैं। तो ये सारी मजबूती दीदी ने ज्ञान योग धारणा सेवा सभी सब्जेक्ट में हमें वहाँ से पक्का कराया, सिखाया, पाला, संभाला और यहाँ तक पहुँचाया जो हम आज सेवाएं कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ये सारा श्रेय उनको ही जाता है। तो दीदी का प्यार भी बहुत मिला, दीदी के द्वारा सीखने को भी बहुत मिला, और दीदी को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन दीदी भी संपूर्ण बने, अव्यक्त हुए हम सबको बनाने के लिए। तो सरला दीदी 6 जून और हमारे राज दीदी 12 जून। अभी ये मास है, 24 जून मम्मा का दिन है, लेकिन आज दीदी का दिन है। परंतु हमने 6 तारीख को भोग इकट्ठा लगा दिया था दोनों दीदी का, है ना। इसलिए दोनों ही दीदी बहुत ही साकार बाबा के पले हुए, साकार बाबा के नियम मर्यादाएं धारणाओं पर चलने वाले बहुत ही पक्के शुरू का ग्रुप, दादियों के बाद का ग्रुप। इसलिए ऐसी दीदी को हम शत शत नमन करते हैं, और उन्होंने जो कुछ भी हमें सिखाया है उसको जीवन में पूरा पूरा उतार करके रिटर्न करेंगे। दीदी को जो भी बाबा चाहता था वो दीदी चाहते थे, दीदी चाहते थे वो हमें करना है। ऐसा श्रद्धा सुमन आज हम दीदी को अर्पित करते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद।